छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में जीत के लिए दोनों दलों ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन इसके साथ ही बगावत ने दोनों दलों की टेंशन बढ़ा दी है। प्रत्याशी चयन के बाद दोनों ही पार्टियों को खासा विरोध का सामना करना पड़ रहा। बगावत का बिगुल। सुकमा में बीजेपी के 18 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। बीजापुर और दंतेवाड़ा में भी बीजेपी में इस्तीफे की झड़ी। दंतेवाड़ा के गीदम में बीजेपी में टिकट को लेकर बगावत। धमतरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में की जमकर तोड़फोड़। कांग्रेस में भी कई जगह सुनाई पड़ रहे बगावती स्वर। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया टिकट वितरण का विरोध। कटघोरा में कई कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी के जिलाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी। अनिल मानिकपुरी के साथ कई पदाधिकारियों का इस्तीफों और विरोध के बीच दोनों ही दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों को नगरपालिका, नगर निगम और नगर पंचायत स्तर पर बैठक करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अपना घर न देख दोनों पार्टियां एक दूसरे की कलह पर तंज कस रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान के अंतर्गत सभी निकायों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया है। उसी के तहत आज रायपुर नगर निगम के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव के मैदान में जुटे, ये आह्वान हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित हमारे वरिष्ठ नेतागण करेंगे। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर इस बार रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। हम लोगों ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया है, जो भी हमारे कैंडिडेट और जिला अध्यक्ष है टिकट घोषित होने के साथ ही लगातार बैठकें रख रहे हैं। जिलों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों की चुनाव के लिए, और हम लोग चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और सभी प्रत्याशी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां कर ली है। कार्यकर्ताओं के बिना चुनावी डगर पार कर पाना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को साधने में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बगावत पर काबू की चुनौती के बीच किसके हाथ जीत का परचम लगता है, किससे हार का सामना करना पड़ता है, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ बगावत का बिगुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक और जहां निकाय चुनाव का बिगुल बजा, तो इसके साथ ही बगावत का बिगुल भी बज चुका है। और ये बिगुल ना सिर्फ किसी एक पार्टी बल्कि दोनों ही राजनीतिक दलों में जमकर फिलहाल बजता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा ने राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, प्रदेश के कई स्थानों में कार्यकर्ताओं की नाराजगी जमकर फूटती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी बीच दोनों ही दल कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने में भी लगे हुए हैं, क्योंकि बात ना सिर्फ गाली गलौज तक सीमित रही बल्कि इस्तीफे तक भी पहुंच चुकी है। अब आखिर क्यों बगावत के सुर दोनों ही दलों में सुनने को मिल रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। निकाय चुनाव में बगावत किसकी बढ़ने वाली है आफत? दोनों दलों से कहा हुई टिकट वितरण में चूक। बागी नेताओं को मनाने में कौन हो पाएगा कामयाब? क्या कांग्रेस को भारी पड़ रही बड़े नेताओं की गुटबाजी? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए निशिकांत जी, और कांग्रेस से अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अंशुल जी आपसे ही करना चाहूंगी। पहली दफा नहीं होगा जब कांग्रेस का नाम आ रहा हो, चर्चा हो रही है और कलह का नाम ना आ रहा हो। किसी भी विषय पर चर्चा होती है, निश्चित तौर पर बीजेपी को मौका मिल ही जाता है आपकी कलह पर सवाल उठाने का। क्या ये ट्रेंड हो चला है अब कि कांग्रेस का नाम आएगा तो कलह का नाम पहला आएगा? अगर पहले भी देखे चुनाव आते हैं और कलह कहीं ना कहीं कांग्रेस में नजर आने लग जाती है, चाहे विधानसभा देख ले, लोकसभा देख ले, और अब तो निकाय चुनाव में भी।
अंशुल जी, आवाज मिल पा रही है? जी, अब आई आपकी आवाज। बीजेपी को तो मौका मिल ही जाता है। हाँ। बिल्कुल आपके श्रीमुख पर बहुत अच्छी बात निकल कर आई कि बीजेपी को तो मौका मिल ही जाता है। हम्म। बीजेपी को मौका क्यों मिल जाता है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया हो तो बीजेपी को मौका ना मिलेगा। जो आरएसएस की छोटी छोटी पतली पुस्तकें पढ़ते हो, संविधान से दूर दूर स्थित अंचल पर रखे होते हो, उन्हें तो मौका मिलना लाजमी है। तो बीजेपी को मौका मिलता है नहीं मिलता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारा अंतिम और प्रथम नियम यह होता है, क्योंकि हम आंदोलन से निकले हुए पार्टी हैं, हम जीवंत पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे सक्षम पार्टी है कि एक एक कार्यकर्ता की सुनी जाना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से उनसे बात होना चाहिए, उनकी सही गलत बातों को उस पर एक विश्लेषण होना चाहिए, उस पर एक चर्चा होना चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो काम करना चाहिए। हम बीजेपी की तरह नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री चयन करना है तो बाजू में बैठे हुए नेता ने एक पर्ची दे दी और बाजू वाले नेता की सिट्टी पिट्टी बोल हो गई। ये कार्यक्रम हम नहीं कर सकते, ये हमारे खून में है ही नहीं। अगर बीजेपी ने पिछले 13 महीनों में कुछ काम किया होता, बीजेपी ने अगर किसानों को 10,000 रुपया सालाना देने का काम किया होता, माफ कीजिए मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने का काम किया होता, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोल कर गए थे, तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता, वो उस पर बात करते। जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलकर गए थे कि हर वर्ष पंचायत में और वार्ड में रहने वाले युवाओं को 1.5 लाख नौकरियां देंगे और साथ ही साथ रोजगार भी प्रोवाइड कराएंगे, अगर उसका आधा भी कर दिया होता तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता। आयुष्मान भारत का ड्वाल अलापने वाले बीजेपी के नेता जो 24 घंटे 12 महीना ड्वाल अलापते हैं, मोदी जी ने यह कहा था कि हम 5 लाख तक ठीक है, अगर बीजेपी वक्त जाया कर रही है, आप पर आरोप लगाकर विकास के काम नहीं कर रही है, तो क्या आपके कार्यकाल में आपने यही किया तो जो जनता ने आपको फिर मौका नहीं दिया? अब मौका बीजेपी को दिया है, आपने भी क्या आरोप लगाने के ही काम किए थे? जनता को आशीर्वाद तो बीजेपी ने ही दिया है। अंशुल जी, आवाज मिल पा रही है अंशुल जी? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है। निशिकांत जी के पास लौटूंगे। निशिकांत जी, देखिए, कांग्रेस की कलह पर तो मुझे लगता है हमेशा से सवाल उठते नजर आए हैं, लेकिन बीजेपी की जहां बात होती है, कैडर बेस्ट पार्टी मानी जाती है, बीजेपी का परिवार हम साथ साथ है वाला है, लेकिन ये फिलहाल सुर क्यों हम आपके हैं कौन वाले सुनाई दे रहे हैं? खुशी जी आपको, गंगेश द्विवेदी जी को, अंशुल मिश्रा जी को, संध्या जवाब। देखिए, जो ये विषय आपने लाया, वास्तव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। हाँ। इसमें कोई शंका नहीं। और जो अनुशासन की बात हम करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सिर्फ तमगा नहीं है, अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस प्रकार से कुछ घटनाएं हमारे समक्ष है, मैं आपको बड़े दिल से इसको स्वीकारते हुए कहता हूँ कि ऐसी अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में स्वीकारनी है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मूलभूत जो अंतर है, एक्शन विद डिफरेंस का, इस पे कार्रवाई होगी और सख्ती से कार्रवाई होगी। पार्टी परिवार के रूप में चलती है। हमारी पार्टी में राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तो तीसरे स्थान पे। ऐसे कुछ अगर लोगों ने जो ये साहस दिखाया है व्यक्तित्व को प्रथम करने का, उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तित्व का स्थान सबसे निचले स्तर पे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी और कला एक दूसरे के पूरक के रूप में आज से नहीं, दशकों से हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। इंदिरा जी के समय से देखेंगे तो इंदिरा जी ने कांग्रेस को तोड़ के ही कांग्रेस आई बनाई थी। शरद पवार कांग्रेस को तोड़ के ही कांग्रेस बनाए, ममता बनर्जी कांग्रेस को तोड़ के ही कांग्रेस बनाई। तो ऐसे कई घटनाएं आपके समक्ष होंगी, चाहे जोगी कांग्रेस की घटना देख ले तो कांग्रेस से टूट के ही कांग्रेस का निर्माण होता है। तो इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये मतलब जो बुझे हुए दीपक की सेना है, मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि एकदम आधे अधूरे तैयारी से चुनाव में उतरी हुई है, बेमन से। महापौर का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होता है, वहां पे एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त इस कारण हो जाती है कि जो पैरामीटर है वो फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो कौन था वहां का प्रभारी, कौन था वहां का जिला अध्यक्ष, और क्या अंतर करा के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई? कई जगह से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के आ रहे हैं। क्या कारण थी ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी ना, क्योंकि टुकड़ों में बिखरी हुई बुझे हुए दीपक की सेना आज यहाँ का भारतीय जनता पार्टी को संविधान बोल रही, आरएसएस की पतली बुक और संविधान की मोटी बुक। अरे पतली बुक तो संविधान की राहुल बाबा सर पे लेके घूम रहे हैं, पतली ही बुक लेके घूम रहे हैं, उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हो अंशुल जी। विषय संविधान का स्थायी नहीं, जबरदस्ती आपने संविधान और लोकतंत्र घुसा दिया। विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी में जब आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो पूरे देश में लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कैसे करते हो भाई? जरूर
भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये घटनाएं निकल के आई है, ये चिंता का विषय है, रेक्टिफाई किया जाएगा। अनुशासन के ऊपर कोई नहीं जा सकता और पार्टी सेकंड पोजीशन पे व्यक्तित्व को ऊपर लाने वाले लोग सनद रहे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्तियों की जगह नहीं होनी चाहिए। जी खुशी जी। अंशुल जी, देखिए निशिकांत जी ने तो स्वीकारा है, ठीक है अंतर कलह है, सुधार किया जाएगा। शायद स्वीकार आप भी लेंगे कि अंतर कलह तो है हमारी पार्टी में, लेकिन सुधार कब जाएगा ये बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि अंतर कलह दोनों ही पार्टियों में नजर आ रही है। लेकिन आप पर तो अंतर कलह के प्रश्न चिन्ह कभी से उठाए जा रहे हैं। विधानसभा लोकसभा में बी टीम स्लीपर सेल जैसी बयानबाजी आपकी पार्टी से आती है और फिर यह निर्णय लिया जाता है कि हार को लेकर मंथन किया गया है, अंतर कलह के जो सुर छुड़े थे इसको लेकर अब काम किया जाएगा, पार्टी में सामंजस्य बनाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से चुनावी बिगुल के साथ ही बगावत के बिगुल फिर से सुनाई दे रहे हैं। देवी जी, निकटतम भूतकाल में मैं आप ही के साथ बैठा था और मैंने यह कहा था कि अगर मैं 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करता हूँ और उसमें से 95 नंबर प्राप्त करता हूँ और 5 नंबर अगर मुझसे कहीं रह जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक मैं अच्छा विद्यार्थी कहीं कहीं निकल कर आता हूँ। यही बीजेपी के काम, माफ कीजिए कांग्रेस का काम है। अब इन्होंने अंतर कलह की बात करी तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुंह से अंतर कलह जैसी बात अगर ना निकले तो बहुत बेहतर होगा। सूरज को दीपक दिखाने जैसा बात होता है। अंतर कलह की प्रकाष्ठा क्या होती है मान्यवर, थोड़ा सा आप बीजेपी का चश्मा उतार के देखिए और जनता जनार्दन के नजरिए से देखकर देखिए। पिछले 1.5 वर्षों में 2 मंत्री पदों को आज दिनांक तक नहीं भरा गया। अंतर कलह का जीता जागता बड़ा उदाहरण। पिछले 1.5 वर्षों में आज तक निगम मंडल आयोग का चयन नहीं हो पाया। अंतर कलह का जीता जागता उदाहरण। और इनके संगठन के अभी चुनाव हुए थे, कौन से चुनाव हुए थे, कितने डिबेट हो गए उस पर, कितने किसको वोट मिले, ये अंतर कलह की जीती जागती प्रकाष्ठा है। इन्होंने मंडल अध्यक्षों का चुनाव किया था। मंडल अध्यक्षों की किस श्रेणी की बातचीत होती है और किस निम्न स्तर पर बात होती है, मैं तो उसे चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, अपने श्रीमुख पर लाने का प्रयास भी नहीं करूंगा। ये अंतर कलह की प्रकाष्ठा होती है। हाँ, रही कांग्रेस की बात तो मान्यवर जिनके स्वयं के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झांकी नहीं करते। अगर आपने पिछले 13 महीनों में काम किया होता तो किसी के अंतर कलह के ढूंढने के लिए नहीं जाते कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है ये देखने नहीं जाते। आप बताते कि हमने 13 महीनों में ये कार्य किया है, आप कहते कि हमने महिलाओं को 500 रुपए दिया है, आप बताते कि 1.5 लाख लोगों के लिए हमने रोजगार दिया है, आप बताते कि हमने जो 16 लाख लाओ और सरकारी जमीन घर ले जाओ, उसके पीछे हमने काम किया, उस आदमी को पकड़ के लाया, उसको मंत्री पद से हटाया है। इन्होंने कहा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम बड़े अनुशासित पार्टी है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं कि जो पिछले 13 वर्षों में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा छत्तीसगढ़ पर चरम पर चढ़ गया है, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई आपने कर दिखाई है? सामने लाइव वीडियो आपके हमारे समक्ष आता है और माननीय लाइव वीडियो तो फिर अंशुल जी आपकी पार्टी से भी सामने आता है, जब आपकी पार्टी के ही नेता बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं और जब उस पर कार्रवाई की जाती है तो आप सवाल उठाते हैं। अभी आप यही कह रहे थे कितनी कार्रवाई हुई है तो वो याद आ गया है, तो मैंने बता दिया है आपको थोड़ा। बहुत अच्छी बात कही, ये बातें याद आना चाहिए। लेकिन बातें ये भी याद आना चाहिए देवी जी कि संगठन और मंत्री परिषद में मैं समझता हूं जमीन आसमान का फर्क होता है। डायरेक्ट मंत्री परिषद जो होता है जनता से जुड़ा होता है और जनता जब मंत्री के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर यह विनती करती है कि आपने हमसे जो वादा किया था उसको कर पाना संभव है या नहीं है, तो मंत्री जी यह कह देते हैं, वित्त मंत्री जी, कर पाना संभव नहीं है, छत्तीसगढ़ के पास पैसा नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अंतर कलह किसका बड़ा होकर निकल गया? ठीक है, चलिए जवाब लूंगी निशिकांत जी से, उसके पहले एक प्रतिक्रिया गंगेश जी से। गंगेश जी देखिए, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास अंशुल जी, तमाम पर्याप्त समय मिला है आपको, ठीक है गंगेश जी से के पास आऊंगी। गंगेश जी देखिए, अभी एक कहावत जिस तरह से दोहरा रहे थे अंशुल जी कि जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, और फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है शीशे के घर दोनों ही पार्टियों के नजर आ रहे हैं और पत्थरबाजी भी दोनों ही साइड से लगातार जारी है। और मुझे लगता है कि ये सवाल दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर और भी बढ़ा देती है। सवाल दोनों पर है लेकिन एक दूसरे के सवाल कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की जो असलियत है वो कहीं ना कहीं सामने ला रही है। फिलहाल स्थिति ये है, चुनाव सर पर है और सामंजस्य पार्टियों में ही नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जनता के बीच इस स्थिति में कैसे पैठ बना पाएंगे? देखिए, मैं अपनी बात को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था कि पार्टी जितनी बड़ी होगी उसमें गुटबाजियां होंगी। स्वाभाविक रूप से कुछ नेता जो बड़े हो जाते हैं, जो जन नेता होते हैं, उनका एक अपना गुट होता है, समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह रहता है ना। अब जब पार्टी बड़ी होती है तो उसमें कई बड़े नेता आ जाते हैं, उनके अलग अलग गुट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके गुट का कैंडिडेट बागी हो रहा है और असंतुष्ट होकर इस तरह से तोड़फोड़ कर रहा है या पार्टी में बगावत की स्थिति में आ रहा है, तो ये उस नेता का भी फेल्योर है।
कि आपका अगर गुट है तो आपके हिसाब से वो गुट चलेगा। गुट यानी आपके समर्पित कार्यकर्ता जो आपके प्रति आस्था रखते हैं। तो या तो आपने समय रहते उसको उनको समझाया नहीं, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं पीछे से आपका हाथ है उस हरकत में। तो इस बात को लेकर दोनों ही पार्टी को सोचना चाहिए कि जो आपने कहा ना कि दोनों के घर शीशे के हो कैसे गए, इसी वजह से हो गया कि आप आपस में अगर तालमेल रख के अगर पार्टी को सर्वप्रथम पार्टी इस मुद्दे पे अगर जब तक नहीं आएंगे जो नेता हमारे नेता जब तक नहीं आएंगे तो कार्यकर्ता कहां से आएंगे? नेता जैसा होगा वैसा कार्यकर्ता होगा। तो ये सब जो संगतियां दिखाई दे रही है उसके पीछे निश्चित तौर पर कहीं मैं नेताओं को दोस्त मानता हूं, क्योंकि गुट होना स्वाभाविक है बड़ी पार्टी में। और अगर आप किसी गुट का कोई कार्यकर्ता अगर बागी हो रहा है तो या तो उसको संभालने के लिए पूरे तरह नेता के ऊपर कसिए। निशिकांत जी जैसा बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बिल्कुल अनुशासनहीनता की चीची, वाकई में सही बात है। भाजपा अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन वहां भी बगावत दिख रही है। कांग्रेस में तो चलिए बहुत फ्रीडम है, वहां इसको स्वाभाविक रूप से माना जाता है। तो भाजपा से उम्मीद रहती नहीं है। बिल्कुल कंगेश, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसमें ना दोनों ही पार्टियों को इस बात को लेकर चिंतन करना चाहिए कि जिन मुद्दे पे अभी चर्चा होनी चाहिए, नगरीय निकाय चुनाव 12 दिन बचा है, आज नामांकन आखिरी दिन था नाम वापस लेने का, वो खत्म हो गया। अब आपके पास मान मनोबल का समय भी समाप्त है। अब केवल आपको मैदान में उतर के अगले 12 दिन तैयारी करनी। 12 दिन तो चुनाव ही है, तो 10 दिन में भी आपके पास विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई उस पर बात ही नहीं हो रही। शहर की सरकार बनेगी तो किस तरह से बनेगी? तो इसका मतलब यह है कि आप जो शहर, और दूसरी बात इसी का परिणाम है, लगातार ऐसा होता आ रहा है कि कई वार्डों में आप देखिएगा 30% से ऊपर कई इलाकों से वोट ही नहीं पड़ते। शहर की जनता देखती है कि हमारे नेता और जो उनके कार्यकर्ता आपस में सिर्फ टगोरे में लगे हैं। मतलब आपको पब्लिक के एक्चुअल जो मुद्दे होना चाहिए शहर की पब्लिक के, वो आपके पास नहीं है। आपके पास कोई विजन नहीं है शहर को विकसित करने के लिए। तो उसको लेकर फिर निश्चित तौर पर देखिए, इस बार भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज आएगा। और अगर वोटिंग परसेंटेज कम आता है तो दोनों ही पार्टियों का, दो बड़ी पार्टी है छत्तीसगढ़ में, उसका कोई तीसरा रह नहीं गया है। तो दोनों ही पार्टियों को चिंतन करना चाहिए, अपने अपने नेताओं में कसावट लाइए कि अपने गुट के लोगों को समन्वित करें। और अगर उनके गुट का कोई कार्यकर्ता या उनके लोग बगावत करते हैं तो नेता की भी जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को तय करें दोनों पार्टी, तब जाके अनुशासन होगा। नहीं तो इस तरह से अनुशासन टूटेगा। जब बड़ी पार्टियां अनुशासन तोड़ेंगी तो फिर तो छोटी मोटी पार्टियों को तो बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो है भी नहीं छोटी पार्टियां। तो इसको दोनों ही पार्टियों को के जो बड़े नेता उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए और दोनों नेताओं को बैठकों में इंटरनल मामला उनका इंटरनल बैठकों में इन चीजों को सुधारना चाहिए। निश्चित बेहतर बात आप कह रहे हैं निशिकांत जी। देखिए, बीजेपी एक अनुशासन वाली पार्टी है, ये आपका कहना था। और इस पर मैं ये सवाल जरूर उठाऊंगी कि जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, धमतरी में भाजपा कार्यकर्ता जो तोड़फोड़ करते हैं, क्या ये अनुशासन है बीजेपी के? खुशी जी, पहले उसमें समय में मैंने रेक्टिफाई किया इसको, ये चीजें स्वीकार किसी सूरत में नहीं, सख्ती से कह रहा हूँ, कोई मतलब दाएं बाएं स्वीकार नहीं है। लेकिन स्थिति कैसे बन गई? स्थिति कैसे बन गई? संगठन को बड़ा करना मेरे हिसाब से उतनी बड़ी बात नहीं है। संगठन बड़ा कितना ये मैटर नहीं करता, संगठन में सामंजस्य कितना बन पा रहा है। खुशी जी, बहुत बड़े स्तर पे सामंजस्य है और पूरे पेन इंडिया में सामंजस्य है। जो अभी ये संगठन के चुनाव की बात कर रहे थे हमारे मित्र, देखिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा में अंतर क्या है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, वो दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन गए, मंडल अध्यक्ष दोबारा बन गए, जिला अध्यक्ष बन गए, पूरे प्रदेश की बॉडी तैयार हो गई। जिनके नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा बुरी तरह से हारा गया, वो बुझे हुए दीपक की सेना आज भारतीय जनता पार्टी बोलती संगठन का चुनाव कैसे होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन जो आपने कहा उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी, आप देखेंगे इसको, और ये चीजें रिपीट नहीं होगी। यही मूलभूत अंतर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, क्या अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं। दूसरी बात, 13 महीने की बात कर रहे थे हमारे मित्र कि 13 महीने के आप अपने वादों पे चले जाइए। ऐतिहासिक धान खरीदी, ऐतिहासिक धान खरीदी आपके समक्ष है। महतारी वंदन 17 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाया लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगा, अभी भी लगातार चल रहा है। पुराना बकाया बोनस हमने दे दिया है। कब का? सीबीआई की 10-20 सेकंड लेंगे। सीबीआई की जांच पीएससी में हो चुकी है। अब एक विषय आता है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम में कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, तो मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा निवेदन अपने छोटे भाई से करता हूं।
मात्र 5 उत्कृष्ट काम रायपुर नगर निगम का, मात्र 5 काम। हम तो अपने 13 महीने का पूरी जो वादे किए थे वो डिलीवर किए, उसको बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट में भी है, प्रदेश की जनता के बीच में। 5 उत्कृष्ट काम महापावर का आप रायपुर का बता दो, सिवाय 35 करोड़ ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हूँ। ठीक है, जवाब ही ले लेते हूँ मैं। अंशुल जी, देखिए बड़ा दाव है बीजेपी के पास, तो 13 महीने के कार्यकाल को वो गिनवा रहे हैं। कार्ड ढूंढ पाएंगे आप इसकी? जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे? जनता के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे, लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता के मन में 5 उत्कृष्ट काम कांग्रेस महापौर के द्वारा क्या किए गए हैं, इस बात की बड़ी चेष्टा नजर आती है। ये आज 5 उत्कृष्ट काम मैं आपको जरूर बता कर जाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपने एक बात कही कि बीजेपी में बड़ा अनुशासन है, अनुशासन संगठन में बड़ा अनुशासन है, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो मैं ये अनुशासन, जब बीजेपी का नेता जब मंत्री बन जाता है, जब वह सरकार में चला जाता है, तब वो बीजेपी उनके ऊपर अनुशासित क्यों नहीं हो पाती है? इन्होंने पैन इंडिया की बात कही, तो पैन इंडिया में भी लाखों उदाहरण बता सकता हूं, लेकिन मैं पैन इंडिया भी भूल नहीं जाऊंगा। मैं भी छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, प्रथम उप मुख्यमंत्री जी का, द्वितीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति किस प्रकार का रवैया और किस प्रकार का आपके चतुर्थ स्तंभ पर बयान है। बीजेपी की कला को लेकर मैंने प्रश्न कर लिया है, वो 5 काम आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। अब मैं इनको 5 काम गिना देता हूँ, बड़े काम गिना देता हूँ। जिस दिन हमारे लिए सरकार प्राप्त हुई थी, इस सुंदर शहर की सरकार प्राप्त हुई थी, उस दिन हमारा कौन से रैंक पे हमारा रायपुर शहर खड़ा था स्वच्छता के मामले में, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। और आज दिनांक में हम 7वें नंबर पर खड़े हैं। ये हमने अपने आप को उत्कृष्टता का पुरस्कार नहीं दिया पाने। पहला काम यह है कि मोदी जी ने हमको पहला पुरस्कार दिया है 7वें स्थान पर आके, हम 54वें स्थान पर खड़े हैं, वहां से हम 7वें स्थान पर आए। पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, पहला। दूसरा उत्कृष्ट काम मैं आपको दिखाता हूँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में जितने भी अंडरब्रिज से आप इधर से उधर जाते हैं, चाहे आप मुझसे मिलने जाते हैं या अपने मित्र से मिलने जाते हैं, तो सुंदर से अंडरब्रिज में से वो आप होते हुए जाते हैं, वो कांग्रेस के महापौर जी ने दिया है। तीसरा, आप और हम बैठकर बहुत सारे डिबेट मरीन ड्राइव पर खड़े होकर करते हैं। आज के 5 साल का मरीन ड्राइव आपको याद होगा, और आज उसकी छटा देखते हुए बनती है। चौथा उत्कृष्ट काम, हमने आपसे यह कहा था, कि आपका जो एक्सप्रेस वे का जीता जागता है, उसे हम ठीक कर दिखाएंगे, और रायपुर नगर निगम के मद से 26-21 मद से उसका पैसा देंगे, और सुंदर जनता के लिए वह एक्सप्रेस वे खोलने का प्रयास करेंगे। वो हमने करके दिखाया। छठवां उत्कृष्ट काम आपको फिर से मैं गिना देता हूं, थोड़ा सा बीजेपी का चश्मा हटाइए और जनता जनार्दन के चश्मे से देखिए। आपकी जीती जागती भ्रष्टाचार की इमारत जो छत्तीसगढ़ के रायपुर के हृदय स्थल में स्थित है, जिसे आप स्काई वॉक के नाम से देते हैं, उसे कठोरता से क्यों नहीं निर्णय लिया आपने? पार्टी ने किया है, उसको रोकने का काम किया, जिसमें 45 करोड़ का घाट चलिए ठीक है, हुआ है, उसे हमने रोकने का काम किया है। और ऐसे मेरे पास 15 काम है। अब आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैंने तो अपना कर्म कर दिया। चलिए ठीक है, छोटा सा जवाब निशिकांत जी, उसके बाद गंगेश जी के पास लौटेंगे। ठीक है, हो गया ना, उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा उनको। निशिकांत जी छोटी सी प्रतिक्रिया, गंगेश जी के पास समय की कमी है। खुशी जी, वो मजदूर वाला बता देना भाई। आवाज आ रही है आपको? जी निशिकांत जी बोलिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उत्कृष्ट 5 काम हमने गिना दिए, और आप बताइए। अरे मान्यवर दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत आपने 10,000 रुपए प्रति साल देने का वादा किया था। अंशुल जी देखिए, पर्याप्त समय मिला है, समय की कमी है, एक संक्षिप्त टिप्पणी निशिकांत जी। राहुल गांधी जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात, आप जो भ्रष्टाचार बात कर रहे हैं, 35 करोड़ का फुहारा रायपुर नगर निगम का उत्कृष्ट काम जो हवा में उड़ गया, एक दिन में पानी नहीं निकला। रायपुर के मुख्य चौराहे तेलीबांधा से वीआईपी चौक तक हवा में काम हो गया, और उसको पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका फीता काट दिया। कोई टेंडर नहीं, कोई एलोकेशन नहीं। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए आप 13 महीने के काम को गिनवा रहे, वो रायपुर नगर निगम के काम को गिनवा रहे। ठीक है, बिल्कुल मैं देखिए जवाब लेती, फिलहाल समय की कमी, पर्याप्त समय आप दोनों को मिला। एक अंतिम प्रतिक्रिया गंगेश जी से। गंगेश जी देखिए, एक बात कही जाती है कि एकता में बल है, लेकिन फिलहाल जो दोनों पार्टियों की स्थिति नजर आ रही है, एक बात कही जाती है, अगर पार्टी खुद से ही लड़ेगी तो क्या दूसरी पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? स्थिति दोनों की है, लेकिन जनता के बीच भी एक एकता का संदेश कहीं ना कहीं पहुंचना जरूरी होता है। नामांकन रैलियां निकाली गई, नामांकन जब किया गया उस समय भी ये थी कि एक तरफ रैलियां निकाली जा रही है, दूसरी तरफ बगावत के सुर सुनाई दे रहे थे, इस्तीफों की गूंज सुनाई दे रही थी। हालांकि जनता के पास रखने के भी अपने अपने मुद्दे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये बोलता हूं, अभी जो हो गया बगावत, अब बेहद जरूरी है कि ये सब चीज, अब कार्रवाई अपनी पार्टी के दफ्तर में करिए,
आप वो विजन डॉक्यूमेंट लेके आइए शहर में, शहर की जनता का चुनाव है, ताकि जनता नीचे निकल के आपको वोट डाले। और 10 दिन बचे हैं, कम से कम 2-3 दिन के अंदर दोनों पार्टियों का विजन डॉक्यूमेंट आ जाए, उनके एजेंडे आ जाए, शहर को किस दिशा में आप ले जाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। और ये दोनों पार्टी को जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो जैसे पहले चुनाव होता था उसी तरह का चुनाव होगा और शहर की जनता उसमें बहुत ज्यादा भाग नहीं। निश्चित है, कुल मिलाकर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप जनता के बीच पैठ नहीं बना पाएंगे। जनता मुद्दों पर जाती है, दावों पर जाती है, क्या दावे आप कर रहे हैं और क्या काम किया जाएगा। चलिए फिलहाल निशिकांत जी जवाब लेते, लेकिन फिलहाल सभी की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, लेकिन फिलहाल बगावत के सुर जो है छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों से देखने को मिल रहे हैं। अब इस बीच सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच किस तरह से दोनों ही पार्टी जनता के बीच पहुंचती है और जनता के बीच पैर जमा पाती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।